Welcome to Mishika classes. Today is animals class number 4 and today's class we are going to discuss about the adaptation. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First of all, we have to know that what is the meaning of adaptation. आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एडेप्टेशन के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडेप्टेशन किसको कहते हैं। The adaptation is changes which help an animal to survive and adjust in its habitat. Adaptation किसको कहा जाता है कि जो भी हमारे एनिमल्स के अंदर चेंजेस आते हैं, जो भी एनिमल्स जो चेंजेस लेकर आते हैं अपने अंदर अपने सराउंडिंग को लेकर, सो दैट कि वहां पर वो एडजस्ट कर सकें, वहां पर वो इजिली रह सकें, वहां पर वो ग्रो कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, जो हैबिटेट में रह रहे हैं। क्योंकि देखो वो अपनी बॉडी में चेंजेस करना तो आसान होता है, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट में तो हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करवाने को क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं। जो भी चेंजेस को हम वहां पर लेकर आते हैं, इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगी एक स्टोरी के थ्रू। वंस अपॉन अ टाइम, जो पहले जो जिराफ्स थे, जैसे अब हम जिराफ्स को देखते हैं, कैसे हैं जिराफ्स, जिनकी लेग इतनी लंबी है, बट जब उनका बर्थ हुआ था या जब जिराफ्स थे तो इनिशियली वो इतने लंबे नहीं थे। उनकी नेक बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे हॉर्सेस की होती है, सिमिलरली जेब्रास की होती है, ऐसे ही उनकी एक नॉर्मल नेक थी। बट क्या हुआ, जिस हैबिटेट में वहां रह रहे थे तो वहां पर जो हाइट थी, वो खाते लीव्स हैं, तो जो हाइट थी जो लीव्स की, वो जब उन्होंने सारे से सारे लीव्स खा लिए तो उनके पास क्या हो गया, तो शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, फूड की कमी हो गई। अगर उनको जिंदा रहना है, इफ दे वांट टू सर्वाइव, तो व्हाट दे हैव टू ईट, दे हैव टू ईट फूड, उन्हें फूड खाना पड़ेगा। बट देर इज नो फूड, लेकिन वहां पर कोई फूड ही नहीं बचा। तो अब जो फूड था, जो लीव्स थे, वो उनकी हाइट से, उनकी अप्रोच से दूर थे, तो दे हैव टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर हाइट। अब उनको वहां तक अप्रोच करना था, तो उसके लिए क्या करा, उन्होंने अपनी लेग को पुश करना शुरू किया, ऊपर की तरफ और देखना शुरू किया। उससे क्या हुआ, उनकी जो लेग की जो बोन थी, जो नेक बोन थी, वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई। एंड डे नाउ, और आज की डेट में हम सब देख रहे हैं कि जो जिराफ है दैट इज द टॉलेस्ट एनिमल। अब वो क्या बन चुके हैं, टॉलेस्ट एनिमल बन चुके हैं। व्हाई दे बिकम द टॉलेस्ट एनिमल? बिकॉज दे हैव द लॉन्गेस्ट नेक, उनकी सबसे लंबी नेक है। और ये किसकी वजह से हुई? टू अडेप्ट, उन्होंने अडेप्ट किया था, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, ताकि वो अपने हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर सकें। तो दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। इसको क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं। Why we need it? हमें क्यों जरूरत पड़ी? To obtain their food as giraffes do, ताकि उनको खाना मिल सके। और ऐसा एक जिराफ के थ्रू मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। To find a place for shelters, कुछ को जरूरत पड़ती है ताकि वो शेल्टर्स ढूंढ सकें अपने। To protect themselves from their predators, और कुछ ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपने अपने आप को प्रीडेटर से बचा सकें। Now क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीडेटर? अब क्वेश्चन अराइज होता है, किसे कहते हैं प्रीडेटर्स? प्रीडेटर्स कहा जाता है द एनिमीज, जो एनिमीज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रीडेटर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स अडेप्ट इन एनिमल्स हैव दे अक्वायर्ड। अब हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स हैं जो एनिमल्स ने अडेप्ट करी है, सो दैट दे कैन सर्वाइव देयर, ताकि वो अपने आप को सर्वाइव करवा सकें, अपनी जो फीचर्स हैं वहां पर वो ग्रो कर सके उन फीचर्स के साथ जो जो उन्होंने डिफरेंट बॉडी कवरिंग में एडेप्टेशन लेकर आए। अब हम बात करेंगे उनकी। द फर्स्ट इज फीदर। सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे फीदर्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीदर? फीदर्स, वेयर इज इट प्रेजेंट, और वी कैन से दैट ऑन विच एनिमल्स वी कैन फाइंड द फीदर्स। फीदर्स क्या होता है? फीदर्स कौन से एनिमल से मिलते हैं? अब हम पहले वो डिस्कस करेंगे। इट इज ऑन द बर्ड्स बॉडी, ये बर्ड्स की बॉडी पे मिलते हैं। इट कीप्स द बर्ड्स वार्म, ये क्या हेल्प करते हैं बर्ड्स को, ताकि वो वार्म रह सके, अपने आप को गर्म कर सके। इट हेल्प्स द बर्ड टू फ्लाई, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फीदर्स की, वो क्या है? ये बर्ड्स की हेल्प करती है ताकि वो फ्लाई कर सके स्काई में। दीज आर नोन एज द फीदर्स। जहां पर मैंने कॉल आउट लगाया हुआ है, कॉल आउट का जो एरो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फीदर्स ऑफ द बर्ड। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फीदर्स रिप्रेजेंट कर रहा है बर्ड्स के। नाउ नेक्स्ट इज फर। नेक्स्ट बॉडी अडेप्टिंग इज फर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर? The hair present on the body of animal is called the fur. जो भी hairs किसी भी एनिमल की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, उन हेयर्स को क्या कहा जाता है? फर कहा जाता है। इट कीप्स द एनिमल वार्म। अब फर है जो उनकी बॉडी कवरिंग एक्स्ट्रा, तो क्या करती है? उनकी बॉडी को वार्म रखती है। फैट लेयर बिलो द फर इज कॉल्ड द ब्लबर। जो कुछ एनिमल्स हैं जस्ट लाइक अ पोलर बियर्स,
बियर्ड्स, इनकी जो स्किन होती है, इनकी स्किन के ऊपर जो फर होती है, जो याक है, इनकी जो बॉडी पे जो फर है वो बहुत ज्यादा थिक लेयर की होती है। तो उसके नीचे जितनी थिक लेयर की फर होती है उतनी ही थिक लेयर के क्या होता है, उसके नीचे फैट प्रेजेंट होता है। एंड दैट फैट इज हेल्प देम टू कीप देयर बॉडी वार्म। वो हेल्प करता है उनकी बॉडी को वार्म करने के लिए, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द एनर्जी टू देम। एंड दैट फैट लेयर इज कॉल्ड द ब्लबर। उसे क्या कहा जाता है, ब्लबर कहा जाता है। टाइम टू टाइम वी कट द हेयर्स ऑफ दैट, जस्ट लाइक ऑफ रैबिट, गोट, शिप, कैमल। इनके जो हम कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके हम हेयर्स को कट करते हैं और यूज करते हैं एज द वूल, वूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लाइक शिप की बॉडी पे जो हम हेयर्स होते हैं, जो उनके फर होते हैं, उसको हम कट करके वूल्स बनती हैं। रैबिट की वूल भी मिलती है हमें, गोट्स की वूल भी होती है। इस तरह के काफी सारे एनिमल्स हैं जिनके वूल को कट करते हैं और वूल की तरह यूज करते हैं। जो रेस्ट जो एनिमल्स हैं उनको हम लोग फर की तरह भी यूज करते हैं। फर वाले भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, that is obtained from these animals, body coverings मिलती है। these are the known as hairs and the fur। polar bear, जो बियर है उसके ऊपर जो रिप्रेजेंट करता है that is a fur। और जो जो बेसिकली हॉर्स के ऊपर जो उसके हेयर्स हैं उसको भी हम फर कहते हैं। नेक्स्ट इज द स्केल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल? रेप्टाइल बॉडी आर कवर्ड विद हार्ड स्केल। जो रेप्टाइल्स की बॉडी होती है उसके ऊपर कैसी कवरिंग होती है, हार्ड स्केल की कवरिंग होती है, विच प्रिवेंट द वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। जो हेल्प करती है रेप्टाइल्स को। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, द क्रोकोडाइल्स, द स्नेक्स। इनकी बॉडी पे जो हार्ड कवरिंग होती है वो ड्राई होती है, सूखी होती है। वो हेल्प करती है ताकि उनकी बॉडी से वाटर लॉस की ना हो, कम से कम वाटर लॉस हो। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज स्केल्स। एंड द फिश बॉडीज आर कवर्ड विद ओवरलैपिंग स्केल्स। और जो फिश की बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं दैट आर ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक लेयर होती है स्केल्स की, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल एंड प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी। वो क्या करती है, बेसिकली फिश की जो स्किन होती है बहुत ज्यादा ही डेलिकेट होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने पर, और दूसरे क्या है, उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ओवरलैपिंग स्केल्स होती है। क्योंकि जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल, जितनी ज्यादा फिश है, फिश को स्विम करना है वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर करंट्स आएंगे। करंट्स मीन्स लहरें उठेंगी। अगर उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो वो इजिली स्विम नहीं कर पाएंगे। तो मेक दैट दे हैव द ओवरलैपिंग स्केल्स। दिस इज द स्केल्स प्रेजेंट ऑन द स्केल स्नेक्स और द रेप्टाइल्स एनिमल्स। द डॉट आर द लाइंस जो आपको विजिबल हो रही हैं। नेक्स्ट, दिस इज द स्केल्स प्रेजेंट ऑन द फिशेस। फिशेस के ऊपर जो डिजाइन है, जो कर्व लाइंस आपको शो हो रही है, दैट इज अगेन द स्केल्स। नेक्स्ट इज द शेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल? शेल इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द टॉर्टोइज एंड द स्नेक। जो शेल होता है, शेल एक बहुत ज्यादा ही हार्ड कवरिंग है। ये किसकी बॉडी प्रेजेंट होता है, टॉर्टोइज और स्नेल की बॉडी पे प्रेजेंट होता है। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। और वो किससे बचाता है, उनके प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मींस एनिमीज से उनको प्रोटेक्ट करता है। व्हेन दे सेंस डेंजर, जब उनको खतरा फील होता है, दे हाइड देयर सॉफ्ट बॉडी जस्ट लाइक देयर हेड, देयर फुट्स, देयर आर्म्स इन द इनसाइड देयर शेल। वो शेल के अंदर अपने आप को हाइड कर देते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वहां पर कोई रॉक पड़ी हुई है। उनका जो डेलिकेट पार्ट है सारा का सारा किसके अंदर कवर हो जाता है, शेल के अंदर कवर हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे उनकी बॉडी कैसे है, जस्ट लाइक अ रॉक। वहां पे कोई एनिमल नहीं है, रॉक है। इन दिस वे दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द देयर प्रीडेटर्स। इस तरह से वो अपने प्रीडेटर से बचाते हैं। दीज आर द एग्जांपल। स्नेल की बॉडी पर मैंने आपको शेल को कॉल आउट के थ्रू हाईलाइट किया हुआ है, और ऐसे ही सेम टॉर्टोइज की बॉडी पर भी। ये दोनों ही ऐसे बहुत बहुत ज्यादा हार्ड कवरिंग होती है, बहुत थिक होती है। और अगर इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी, अगर सॉफ्ट पार्ट को अपने इसके अंदर इंडल्ज कर देंगे, तो ऐसे लगेगा जैसे जस्ट लाइक इट इज अ रॉक। नेक्स्ट, द स्पाइन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाइन? द नीडल्स और द थॉर्नी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्पाइन्स। जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ एनिमल्स की स्किन के ऊपर नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, थॉर्नी स्ट्रक्चर होता है, वो उसे क्या कहते हैं, स्पाइन्स कहा जाता है। द पॉर्क्यूपाइन्स एंड द स्किन सी ओचिन्स हैव द स्पाइन्स ऑन देयर बॉडी। जो पॉक्यूपाइंस होते हैं और जो सी ओचीन्स होते हैं, इनकी बॉडी पे ये स्पाइंस मिलेंगे। जब इनको डेंजर सेंस होता है, दे यूज इट एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। ये उसको चुबा देते हैं अपने स्पाइंस। स्पाइंस बिल्कुल नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, चुबा देते हैं, तो उससे इनका प्रेडेटर उनसे दूर चला जाता है, इंजर्ड हो जाता है। व्हेन दे सेंस डेंजर, दे यूज इट एज देयर डिफेंस मैकेनिज्म। दीज आर द स्पाइंस। मैंने इसमें भी कॉल आउट के थ्रू बताया, द स्क्यूचीन पे और द पॉक्यूपाइंस पे। Next is the camouflage. What is the meaning of camouflage? The ability of animal to change its color according to their surrounding is called the camouflage. Basically, it is not a body covering technique. ये body covering technique नहीं है, but body covering का part है एक तरह से। ये क्या है, एक स्पेशल टेक्निक, स्पेशल पावर आप कह सकते हो, कुछ एनिमल्स के पास होती है।
ये कह सकते हो उनकी स्किन का टोन, जो बेसिकली हम इसमें जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ द स्किन। कलर ऑफ द स्किन ऐसी है कि वो अपने आप को हाइड कर देती है किसके अंदर, जो भी इनके सराउंडिंग है। ओके, कुछ के अंदर ऐसी पावर होती है दैट दे कैन इवन चेंज देयर कलर ऑफ देयर बॉडी टोन्स, अपनी बॉडी टोन्स की कलर को भी वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमेलियन, कैमेलियन इज एग्जाम्पल। कैमेलियन क्या करता है, अपनी कलर्स को चेंज करने की उसके पास पावर होती है। अगर वो ग्रीन कलर बैठे तो अपने आप को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है, अगर वो ब्राउन बैठे तो ब्राउन कलर में वो कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट वो सराउंडिंग के अंदर ऐसा इन्वॉल्व हो जाता है कि अगर उसका प्रेडेटर उसे फाइंड आउट ही नहीं कर पाता, वो सोचता है कि वो सराउंडिंग ही है। द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल, जो एबिलिटी है एनिमल की, ताकि वो अपने कलर्स को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली चेंज कर सके। इट मेक्स एनिमल डिफिकल्ट टू लोकेट, और इसकी वजह से क्या होता है, एनिमल बहुत मुश्किल से लोकेट हो पाता है। दिस इज द कैमोफ्लेज। अभी ग्रीन कलर की सराउंडिंग थी यहाँ पर, तो कैमोफ्लेज जो कैमिलियन था उसने अपने आप को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज ऑन एज अ कैमोफ्लेज। दिस इज द पार्ट वन ऑफ द अडेप्टेशन। अडेप्टेशन के अंदर ही हमने पार्ट वन डिस्कस किया है। The rest of the adaptation techniques by using like a movement and the rest over we will discuss in the next classes. I hope you get the useful information of this video. If so, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.